तो आज हम एक बहुत ही आम सी स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी चीज जो शायद दुनिया के हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस की होगी। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है हर किसी की जिंदगी में ऐसा पल आता ही है। सही बात है। तो होता क्या है कि हर साल जनवरी का महीना आता है, या फिर मान लीजिए किसी भी महीने की पहली तारीख आ जाती है, और लोग क्या करते हैं कि बाजार जाते हैं, एक नई डायरी खरीदते हैं, या फिर अपने फोन में कोई नया और कड़क सा अलार्म सेट कर लेते हैं। एकदम सही। और बड़े उत्साह के साथ किसी महंगे जिम की मेंबरशिप भी ले ली जाती है। हाँ, और कागज पर एक पूरा नया रूटीन उतार लिया जाता है कि अब कल से तो बस जिंदगी पूरी तरह से बदल देनी है। सुबह 5 बजे उठना है, 2 घंटे पसीना बहाना है और एकदम फिट इंसान बन जाना है। लेकिन असलियत में होता क्या है ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। कुछ ही दिनों में या शायद एक हफ्ते के अंदर ही उस सारा का सारा जोश एकदम ठंडा पड़ जाता है। सुबह वो अलार्म बजता रहता है, हाथ रजाई से बाहर निकलता है, स्नूज बटन दबता है और बस वही पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं। ये तो मतलब एक ऐसा चक्र है जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजर चुके हैं। शुरुआत में एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है, दिमागी तौर पर एक हाई महसूस होता है। इंसान को लगता है कि बस अब तो दुनिया जीत लेनी है। हाँ, वो मोटिवेशन वाला फेज। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही असलियत सामने आती है, जैसे ही शरीर में दर्द होता है या दिनचर्या में थकान हावी होती है, वो प्रेरणा किसी गुब्बारे की तरह फुस हो जाती है। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? जब ऐसा होता है तो लोग अक्सर खुद को ही कोसने लगते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि उनके अंदर ही कोई भारी कमी है। बिल्कुल। लोग अक्सर ये मान बैठते हैं कि शायद उनकी इच्छा शक्ति ही कमजोर है, या उनमें अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एकदम सही कहा आपने। और आज के इस गहरे विश्लेषण में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम इसी गलतफहमी को जड़ से खत्म करने वाले हैं। हाँ, आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे बीजे फॉक की मशहूर किताब टाइनी हैबिट्स के बेहद अहम नोट्स और शोध पर आधारित हैं, जो कि बहुत ही शानदार किताब है। हाँ, और आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा मकसद यही है कि जब भी आदतें बनाने में विफलता मिलती है तो समस्या इंसान की इच्छा शक्ति में नहीं होती। सुनने वालों को ये जानकर यकीनन एक गहरी राहत मिलेगी कि समस्या इंसान में नहीं बल्कि आदत बनाने के उस पारंपरिक तरीके में है जिसका हम सालों से आंख बंद करके इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये बहुत ही सटीक और ज़रूरी बात है। बीजे फॉक, जो खुद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्यवहार विशेषज्ञ हैं, उनका पूरा शोध इसी एक बात पर टिका है कि इंसान बदलाव तो सच्चे दिल से चाहता है, लेकिन बदलाव लाने का उसका जो तरीका है वो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह गलत है। मतलब हम गलत जगह पर अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। बिल्कुल। हम गलत सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। तो इस बात को गहराई से समझते हुए मेरे दिमाग में भी एक बहुत ही रोचक उदाहरण आ रहा है। अच्छा, बताइए। क्या ये स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे हम किसी भारी और लोहे के बंद ताले को एक गलत चाबी से खोलने की कोशिश कर रहे हो? वाह, ये बहुत ही बढ़िया तुलना है ना? मतलब हम चाबी घुमाते हैं, ताला नहीं खुलता, फिर हम और जोर लगाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, चाबी को जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करते हैं और हाथ छिल जाते हैं। बिल्कुल, हाथ छिल जाते हैं। और जब फिर भी ताला नहीं खुलता तो हम अपने हाथों को, अपनी शारीरिक ताकत को कमजोर समझने लगते हैं। इंसान खुद को दोष देता है कि मुझ में ही दम नहीं है, जबकि गलती तो चाबी की थी। एकदम सही। अगर हम शांति से सोचें तो समस्या हमारे हाथों की ताकत में कभी थी ही नहीं, शायद वो चाबी ही गलत थी। क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। ताला हमारी वो नई आदत है जिसे हम अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, और चाबी हमारा वो तरीका है, यानी रातों रात सब कुछ बदल देने की वो जुनूनी सोच, जो कि काम नहीं करती। बिल्कुल काम नहीं करती। और जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, जब वो गलत चाबी काम नहीं करती तो इंसान अपनी ताकत यानी अपनी इच्छा शक्ति को कटघरे में खड़ा कर देता है। तो विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? मनोविज्ञान के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो एक ही दिन में सब कुछ बदल देना चाहता है। कल से रोज 2 घंटे भारी किताबें पढ़नी है, या कल से रोज जिम में भारी वजन उठाना है। ये अप्रोच फेल होने के लिए ही बनी है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये अप्रोच फेल क्यों होती है? मतलब मनोवैज्ञानिक स्तर पर ऐसा क्या खेल चल रहा होता है कि जो दिमाग एक दिन पहले इतना ज्यादा उत्साहित था वो अचानक से हार मान लेता है? इसके पीछे सीधा सा विज्ञान और विकासवाद काम करता है। हमारा दिमाग सदियों से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो अचानक हुए किसी भी बहुत बड़े बदलाव को एक खतरे के रूप में देखता है। खतरे के रूप में? मतलब बदलाव से डर लगता दिमाग को?
हाँ, क्योंकि दिमाग का मुख्य काम है ऊर्जा बचाना। जब कोई इंसान कहता है कि कल से रोज 2 घंटे जिम जाना है, तो दिमाग तुरंत उस भयानक थकान और उस समय की भारी मांग को कैलकुलेट कर लेता है। अच्छा, तो दिमाग पहले हिसाब लगा लेता है कि इसमें तो बहुत पसीना बहने वाला है। बिल्कुल। और फिर दिमाग का वो हिस्सा जो हमें सुरक्षित रखना चाहता है, वो एक तरह का अलार्म बजा देता है कि भाई ये मत करो, इसमें बहुत ऊर्जा खर्च होगी। लेकिन शुरू के 2-3 दिन तो लोग चले जाते हैं जिम, तब ये अलार्म कहाँ होता है? तब मोटिवेशन हावी रहता है, इसलिए इंसान वो काम कर लेता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि मोटिवेशन महज एक भावना है। और इन सारी भावनाएं तो पानी के बुलबुले की तरह होती हैं, वो हमेशा एक जैसी थोड़ी रहती हैं। एकदम सही। कभी इंसान बहुत खुश होता है, कभी उदास होता है, कभी ऑफिस के काम से बेहद थका हुआ होता है। जब मोटिवेशन का वो ग्राफ जरा सा भी नीचे गिरता है, तो वो 2 घंटे का जिम जाना किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा लगने लगता है। हाँ, तब दिमाग कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, इसे छोड़ो और वापस सोफे पे बैठो। बिल्कुल। तो अगर गहराई से देखें, तो क्या मोटिवेशन एक तरह का धोखा है? आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो हमें झूठा भरोसा दिलाती है और हम उसी पर निर्भर रहकर अपनी जिंदगी का सबसे अहम बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक हद तक मोटिवेशन एक शक्कर के नशे या शुगर रश की तरह है। इससे एक तेज शुरुआत तो मिल सकती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे हर दिन एक ही स्तर पर बनाए रखना असंभव है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर मोटिवेशन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो किस चीज पर करें? और यहीं पर स्रोत में बताया गया टाइनी हैबिट्स का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत सामने आता है। स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल, यानी छोटी शुरुआत। हाँ, इतनी छोटी शुरुआत करो कि आपका दिमाग उसे खतरे की घंटी माने ही नहीं, वो उसे मना ही ना कर पाए। मतलब कितना छोटा? स्रोत के अनुसार अगर रोज एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, तो शुरुआत 1 घंटे के वर्कआउट से नहीं, बल्कि सिर्फ 2 पुशअप से करनी चाहिए। रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा असहमत होकर सोचना चाहूंगा। सिर्फ 2 पुशअप्स? हाँ, सिर्फ 2। ये पार्ट सुनने में तो यार किसी मजाक जैसी लगती है। मतलब अगर कोई इंसान सच में फिट होना चाहता है, अपना वजन कम करना चाहता है, तो 2 पुशअप से क्या ही उखड़ेगा? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। भाई, इससे तो माथे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं आएगी, दिल की धड़कन भी तेज नहीं होगी, तो फिर इसका फायदा ही क्या है? शारीरिक रूप से तो ये महज समय की बर्बादी लग रही है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, और ज्यादातर लोग ठीक यही सोचकर इस छोटे कदम वाले सिद्धांत को नकार देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पसीना नहीं बहा तो एक्सरसाइज कैसी। हाँ, आम सोच तो यही है। लेकिन यहीं हमें अपने नजरिए को पूरी तरह पलटना होगा। शुरुआत में हमारा लक्ष्य पसीना बहाना या कैलोरी जलाना या 6 पैक एब्स बनाना है ही नहीं। अच्छा, अगर लक्ष्य शरीर को साधना नहीं है, तो फिर असल लक्ष्य क्या है? असल लक्ष्य है निरंतरता। लक्ष्य है लगातार करने की आदत को दिमाग के तारों में फीड करना। मैं समझ रहा हूँ। जब सिर्फ 2 पुशअप्स का लक्ष्य रखा जाता है, तो दिमाग कोई अलार्म नहीं बजाता। उसे ये कोई पहाड़ जैसा काम या ऊर्जा चूसने वाला खतरा नहीं लगता। क्योंकि 2 पुशअप्स तो कोई भी कर सकता है किसी भी दिन। बिल्कुल, बिना किसी दबाव के, बिना किसी संघर्ष के जब कोई काम रोज होने लगता है, तो दिमाग के न्यूरल नेटवर्क में उस काम की एक पक्की जगह बन जाती है। यानी इंसान एक तरह से अपने दिमाग की वायरिंग को रोज उस काम को करने की ट्रेनिंग दे रहा है, बिना उसे डराए। एकदम सही। एक बार जब रोज वो काम करने की आदत पूरी तरह से स्थापित हो जाती है, तब उसे बढ़ाना बहुत आसान होता है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो इमारत खड़ी कैसे होगी? ये तो यार बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी हम शरीर को नहीं बल्कि अपने दिमाग को चुपके से हैक कर रहे हैं। बिल्कुल, हम दिमाग को बेवकूफ बना रहे हैं एक अच्छे काम के लिए। हम उसे समझा रहे हैं कि हाँ, मैं वो इंसान हूं जो रोज एक्सरसाइज करता है, चाहे वो सिर्फ 2 पुशअप्स की ही बात क्यों ना हो। हाँ, और ये बहुत असरदार है। तो चलिए हमारे उस पहले वाले ताले और चाबी वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। अगर रातों रात सब बदलने की सोच वो गलत चाबी थी जिससे हमारे हाथ छिल रहे थे, तो ये छोटी आदत वाला सिद्धांत यकीनन वो सही चाबी है जो ताले में एकदम फिट बैठती है। एकदम परफेक्ट चाबी है ये। लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये चाबी असल जिंदगी में काम कैसे करती है? तो इसे असल जिंदगी में लागू करने के पीछे एक बहुत ही सटीक और परखा हुआ विज्ञान है, जिसे बीजे फॉग ने एक बेहद सरल फॉर्मूले में पिरोया है। अच्छा, कोई फॉर्मूला भी है इसका? हाँ, ये फॉर्मूला है B=M+A+P। BMAP। ये तो किसी गणित के समीकरण जैसा लग रहा। हाँ, थोड़ा बहुत। लेकिन ये व्यवहार का गणित है। यानी कोई भी व्यवहार या आदत तब बनती है जब M, A और P एक साथ मिलते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और गहराई से खोलकर समझते हैं। सबसे पहले आता है M,
एम माने मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन यानी इच्छा। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, अगर किसी काम को करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो काम अपने आप में बहुत मुश्किल है, जैसे पहले ही दिन जिम जाके 50 किलो वजन उठाना, तो लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि काम बहुत भारी है। इसलिए केवल अपनी इच्छा शक्ति और मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ी भूल है। मोटिवेशन कभी भी धोखा दे सकता है। बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो जब मोटिवेशन हमें बीच रास्ते में छोड़ दे, तब हमें क्या करना चाहिए? यहीं पर फॉर्मूले का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा आता है ए मतलब एबिलिटी। हाँ, एबिलिटी यानी काम करने की आसानी। इस सिद्धांत का कहना है कि नया काम इतना आसान होना चाहिए, इतना टाइनी या छोटा होना चाहिए कि अगर इंसान अपने जीवन के सबसे बुरे दिन से गुजर रहा हो, तब भी वो उसे कर सके। अच्छा, मतलब बुखार हो या मन बहुत उदास हो? तब भी। बिल्कुल, उदाहरण के लिए अगर किसी को रोज किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, तो लक्ष्य एक पूरा अध्याय खत्म करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ एक पेज पढ़ना होना चाहिए। सिर्फ एक पेज? हाँ, सिर्फ एक पेज पढ़ने के लिए किसी भारी भरकम मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप कितने भी थके हों, आप एक पेज तो पढ़ ही सकते हैं। ये तो बहुत ही व्यावहारिक बात है। अगर मैं इसे एक रेस की एनालॉजी से समझूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे हर्डल रेस में दौड़ने वाला वो व्यक्ति जो बार बार गिर रहा है। हाँ, बताइए। वो व्यक्ति अचानक से हर्डल या उस रुकावट को इतना नीचा कर दे कि उसे कूदने की जरूरत ही ना पड़े। वो बस चलते चलते उस रुकावट के ऊपर से कदम रख दे। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। रुकावट इतनी छोटी हो गई है कि फेल होना लगभग असंभव हो गया है। एकदम सही। और अब आता है फॉर्मूले का तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, पी यानी प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट या ट्रिगर आखिर क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब है कोई ऐसा इशारा या संकेत जो दिमाग को याद दिलाए कि अब ये काम करने का समय आ गया है। मतलब कोई अलार्म टाइप की चीज? हाँ, लेकिन कोई भी नई आदत शून्य में या हवा में नहीं बनती। अलार्म लगाना एक बाहरी ट्रिगर है जो कई बार काम नहीं करता क्योंकि हम उसे आसानी से बंद कर देते हैं। हाँ, स्नूज बटन तो सबका फेवरेट होता है। बिल्कुल। असली ट्रिगर वो है जो हमारी जिंदगी में पहले से ही मौजूद है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी उस नई और बहुत ही छोटी सी आदत को किसी पुरानी और पहले से पक्की हो चुकी आदत के साथ जोड़ना है। एकदम सही समझे आप। अगर मैं इसे भी एक उदाहरण से समझूं, तो क्या ये पिगी बैकिंग जैसा नहीं है? पिगी बैकिंग मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा लंबी यात्रा में थक जाता है, तो वो अपने पिता की पीठ पर बैठकर सफर तय करता है। पिता के मजबूत कदम चलते रहते हैं और बच्चा बिना मेहनत के मंजिल तक पहुंच जाता है। वाह, वैसे ही नई आदत को पुरानी आदत के मजबूत कंधों पर सवार कर देना है। ये पिगी बैकिंग वाला उदाहरण सच में बहुत ही खूबसूरत है। ठीक ऐसा ही होता है। तो ये असल जिंदगी में कैसे दिखेगा? देखिए, हर इंसान की दिनचर्या में कुछ ऐसे काम होते हैं जो वो रोज करता है, बिना सोचे करता है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, टॉयलेट फ्लश करना या घर का दरवाजा बंद करना। हाँ, ये तो हम ऑटो पायलट पर करते हैं। बिल्कुल। आपको बस ठीक उसी पुरानी आदत के खत्म होने के बाद अपनी नई टाइनी हैबिट को जोड़ देना है। हमारे स्रोत में इसके कुछ बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, जैसे एक बहुत ही आम उदाहरण है कि ब्रश करने के बाद मैं 2 पुशअप्स करूंगा। हाँ, ये बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। यहाँ ब्रश करना वो पुरानी और पक्की आदत है जिसे कोई इंसान शायद ही कभी भूलता है। ये वो मजबूत पिता है जो हमारी एनालॉजी में था। बिल्कुल, वो एक प्रॉम्प्ट बन जाता है। और 2 पुशअप्स वो नई आदत या वो बच्चा है जो उसके साथ जुड़ गया। ये फॉर्मूला बहुत गहराई तक काम करता है। या फिर स्रोत से एक और उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। चाय या कॉफी उबलने का इंतजार करते समय मैं एक पेज पढ़ूंगा। अरे वाह! यहाँ चाय बनने में जो 2-3 मिनट लगते हैं वो एक खाली समय है। जैसे ही गैस चालू होती है, वो एक ट्रिगर बन जाता है एक पेज पढ़ने के लिए। और एक मॉडर्न जमाने का बहुत ही दिलचस्प उदाहरण जो स्रोत में है कि फोन अनलॉक करते ही मैं एक पॉजिटिव विचार सोचूंगा। ये तो आज के समय के लिए एकदम परफेक्ट है ना? सोचिए, आज के समय में दिन भर में इंसान 100 से ज्यादा बार अपना फोन अनलॉक करता है। ये एक ऐसी पुरानी आदत है जिसे छुड़ाना तो असंभव ही है। बिल्कुल। अगर उसके साथ महज एक सकारात्मक विचार को जोड़ दिया जाए, तो सोचिए दिन भर में इंसान के दिमाग में कितने पॉजिटिव विचार अपने आप बनने लगेंगे। यही इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा जादू है यार। एक बार जब ये पुरानी आदत और नई आदत का तालमेल बैठ जाता है, तो इंसान को अपनी नई आदत याद रखने के लिए दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता। मतलब पुरानी आदत खुद ब खुद नई आदत को खींच लाती है।
एकदम सही। लेकिन यहाँ इस पूरी चर्चा में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है मेरे मन में। हाँ, पूछिए। मान लीजिए किसी ने पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ दिया, ब्रश किया और 2 पुशअप्स कर लिए, काम खत्म। लेकिन दिमाग को कैसे पता चलेगा कि ये कोई ऐसी चीज है जिसे कल भी करना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम उस निरंतरता की बात कर रहे थे ना, जी। वो पक्की कैसे होगी? सिर्फ एक बार करने से? और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प और मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है। अच्छा, वो क्या है? जश्न मनाना, यानी सेलिब्रेशन। जश्न? हाँ, सेलिब्रेशन। सिर्फ 2 पुशअप्स करने के बाद जश्न मनाना, ये सुनने में थोड़ा अजीब और बचकाना नहीं लग रहा? अजीब लगता है, लेकिन मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस यही कहता है। मतलब? कैसे? स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि जब भी कोई इंसान अपनी वो छोटी सी आदत पूरी करे, चाहे वो महज 1 पेज पढ़ना ही क्यों ना हो, उसे तुरंत अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। अच्छा, मतलब खुद को शाबाशी देनी है। बिल्कुल। जोर से यस कहना या मैंने कर दिखाया बोलना बहुत जरूरी है। या अगर आप बाहर हैं तो बस मन में एक गहरी खुशी और जीत का भाव महसूस करना चाहिए। लेकिन विज्ञान के नजरिए से ऐसा क्यों है? एक इतने छोटे से मामूली से काम के लिए खुद को शाबाशी देना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग तर्कों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। भावनाओं की भाषा। हाँ, जब कोई काम पूरा होता है और तुरंत बाद इंसान खुशी या गर्व महसूस करता है तो दिमाग में डोपामीन नाम का रसायन रिलीज होता है। डोपामाइन, वो फील गुड केमिकल? एकदम सही। ये डोपामाइन दिमाग को एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल देता है कि अरे वाह, ये काम करके तो बहुत मजा आया मुझे, ये कल फिर से करना है। अच्छा, तो ये इस तरह काम करता है? बिल्कुल। ये छोटी सी शाबाशी उस आदत को बहुत तेजी से ऑटोमेटिक बना देती है। असल में हम अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके अपने ही दिमाग को हैक कर रहे हैं। ये तो सच में चौंका देने वाला पहलू है। मतलब हम इंसान आम तौर पर सिर्फ तब जश्न मनाते हैं जब हम 10 किलो वजन कम कर लेते हैं या पूरी की पूरी किताब खत्म कर लेते हैं। हाँ, हम हमेशा अंतिम मंजिल का जश्न मनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ हम मंजिल का नहीं बल्कि उस प्रक्रिया का जश्न मना रहे हैं, रोज की छोटी जीत का जश्न। यही तो टाइनी हैबिट्स की खूबसूरती है। तो चलें इस पूरी वैज्ञानिक चर्चा को कुछ असल जिंदगी की कहानियों से जोड़ते हैं जो हमारे स्रोत में बहुत विस्तार से दी गई हैं। क्योंकि जब हम कहानियां सुनते हैं तो बातें हमारे जहन में गहराई तक उतर जाती हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक ऐसे व्यक्ति का बेहद प्रेरणादायक उदाहरण है जो सालों से अपनी जिंदगी और अपनी सेहत बदलना चाहता था। वो हर साल बड़े जोश के साथ जिम ज्वाइन करता, भारी मोटिवेशन के साथ 2-3 दिन जाता, थकान से चूर होता, शरीर में दर्द होता और फिर जिम छोड़ देता। ये तो बहुत ही आम कहानी है। हाँ, और इसकी वजह से वो खुद को बहुत कमजोर और हारा हुआ इंसान महसूस करता था। हाँ, वही ताले और गलत चाबी वाली बात, जहाँ वो खुद की ताकत को दोष दे रहा था। बिल्कुल। फिर उसने बीजे फॉग के इस छोटे कदम वाले सिद्धांत को अपनाया। तो उसने क्या किया? उसने जिम जाने का वो भारी विचार पूरी तरह छोड़ दिया और सिर्फ रोज सुबह उठने के बाद 2 पुशअप्स का नियम बनाया। सिर्फ 2 पुशअप्स, बिना किसी दबाव के? एकदम बिना किसी दबाव के, बिना किसी शारीरिक थकान के, और सबसे बड़ी बात, उसने इसके बाद खुद को शाबाशी देना शुरू किया। वो जश्न मनाने वाला स्टेप। हाँ, तो कुछ ही हफ्तों में, क्योंकि उस पर कोई मानसिक या शारीरिक प्रेशर नहीं था, उसका दिमाग उस आदत का आदी हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उसे खुद ही लगा कि चलो आज 3 कर लेते हैं। वो 2 पुशअप्स अपने आप 5 में बदल गए, 5 से 10 हुए, और एक समय ऐसा आया कि वो बिना किसी मानसिक संघर्ष के 20 पुशअप्स रोज करने लगा। वाओ! और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसने शुरुआत में खुद को डराया नहीं। एकदम सही। इसी तरह यार, स्रोत में एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक लड़के की कहानी जो हमेशा से रोज किताबें पढ़ना चाहता था, लेकिन हमेशा फेल हो जाता था। हाँ, मैंने भी पढ़ी है वो कहानी। शायद किसी भी मोटी किताब का आकार और उसके पन्ने देखकर ही उसके दिमाग का वो खतरे वाला अलार्म बज जाता होगा। बिल्कुल, दिमाग कहता होगा कि भाई ये तो बहुत लंबा काम है। हाँ, तो फिर उसने नियम बनाया, सिर्फ 1 पेज रोज पढ़ने का, बस 1 पेज। और वो 1 पेज पढ़ना इतना आसान था, इतना टाइनी था कि वो उसे कभी टाल नहीं सका। सही बात है, चाहे वो कितना भी थका हो, रात को सोने से पहले वो 1 पेज पढ़ ही लेता था। और फिर धीरे धीरे उस 1 पेज ने दिमाग में पढ़ने की आदत को पक्का कर दिया। बिल्कुल। फिर वो 1 पेज 5 पेज में बदला, 5 से 10 पेज हुए, और आज की स्थिति ये है कि वो महीने में 2 से 3 किताबें आराम से खत्म कर लेता है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, ये न्यूरोसाइंस की जीत थी। एकदम। अगर हम इन कहानियों पर और इस पूरे सिद्धांत पर जरा गहराई से विचार करें तो ये सिर्फ आदतों का बदलना नहीं लग रहा मुझे। तो आपको क्या लग रहा है? ये असल में इंसान की पहचान को बदलने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। पहचान को बदलना कैसे? मतलब जब वो लड़का
रोज महज एक पेज पढ़ता है तो वो दरअसल कोई किताब खत्म नहीं कर रहा होता। वो खुद को ये मैसेज दे रहा होता है कि मैं एक पाठक हूं, मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। वाह, ये बहुत गहरी बात कही आपने। है ना? और जब वो व्यक्ति रोज सिर्फ 2 पुशअप्स करता है तो वो वजन कम नहीं कर रहा होता। वो खुद से कह रहा होता है कि मैं वो इंसान हूं जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। बिल्कुल, इंसान रातों रात नहीं बदलता, बल्कि इन छोटी छोटी रोजाना की जीतों से वो खुद को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देता है। हमारी सेल्फ इमेज, हमारी खुद की नज़र में हमारी पहचान बदल जाती है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा निष्कर्ष है। असली बदलाव कभी बाहरी नहीं होता, वो भीतर का होता है, पहचान का होता है। सही कहा। टाइनी हैबिट्स का ये पूरा विज्ञान इसी पहचान को धीरे धीरे बिना किसी झटके के और बिना दिमाग को डराए बदलने के बारे में है। तो आज की इस शानदार और बहुत ही गहरी चर्चा से हमने क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले, अगर हम इन सभी विचारों को समेटना चाहें तो? सबसे पहली बात तो यही है कि सही समय और किसी बहुत भारी भरकम मोटिवेशन का इंतजार करना आज से ही बंद कर देना चाहिए। एकदम सही। मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ा छलावा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि परफेक्शन यानी सब कुछ एकदम सही तरीके से करने के बजाय हमें निरंतरता पर ध्यान देना चाहिए। मतलब काम कितना बड़ा है या कितना मुश्किल है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, काम रोज हो रहा है सिर्फ ये मायने रखता है। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम बात कि बड़ा सोचना बंद करके एक बहुत छोटी शुरुआत करें। इतनी छोटी शुरुआत कि वो किसी मजाक जैसी लगे। सच में यार, ये सुनकर कितना बड़ा आहा मोमेंट महसूस होता है ना, कि जो बदलाव देखने में सबसे छोटा लगता है वही असल में सबसे बड़ा और स्थायी बदलाव लाता है। हाँ, ये बहुत ही सुकून देने वाली बात है। इससे ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है, किसी इंसान की इच्छा शक्ति कम नहीं है, बस इंसान को सही तकनीक की उस सही चाबी की जरूरत थी। और आज के इस गहरे विश्लेषण के जरिए वो बीजे फॉग वाली चाबी अब सबके सामने आ चुकी है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का अंत हम एक ऐसे विचार के साथ करते हैं जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए। आज हमने ताले और चाबी की बात की, रेस के हडल की बात की और बीज बोने की बात की। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। अगर कोई इंसान आज अपनी दिनचर्या में सिर्फ एक 5 मिनट की छोटी सी आदत जोड़ ले, मान लीजिए वो किसी पुरानी पक्की आदत की पीठ पर बैठकर रोज हो रही है, जैसे ब्रश करने के बाद 2 पुशअप्स। हाँ, तो वो एक बहुत ही छोटे से बीज की तरह है जो आज जमीन में बोया गया है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि अगले 5 सालों में वो 5 मिनट की छोटी सी आदत कंपाउंड होकर रोज जुड़ते जुड़ते उस इंसान की जिंदगी को किस अकल्पनीय ऊंचाई तक ले जा सकती है। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला और बहुत ही आशावादी विचार है। क्या हम उस नई पहचान और उस नए इंसान से मिलने के लिए तैयार हैं जो बस एक छोटे से बहुत ही मामूली से कदम की दूरी पर खड़ा है? मुझे लगता है सबको तैयार होना चाहिए। ताला सामने है, सही चाबी अब मिल चुकी है, बस अब उसे शांति से घुमाने की देर है। सुनने वालों को इस विचार पर गहराई से सोचना जरूर चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार चर्चा के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया।